ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली है में आज की एपिसोड में नुमान जैन के घर में होता है और जैन से कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पर ले आए हो, मुझे मेरे घर में नहीं छोड़ा। जैन कहता है इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है। नुमान कहता है कि तुम्हारे मेरे पे पहले ही बहुत से एहसानात हैं, ये एक और हो गया है। तो जैन कहता है कि क्या हो गया यार, बस कर दो, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे हो। नुमान कहता है कि उन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, मेरी और फ़ायज़ा की। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, वो सारी ज़िंदगी अब अपने बेटे को ढूंढते रहे, मैं नहीं मिलूँगा, उनकी यही सज़ा काफ़ी है। जैन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम उनके बेटे हो, उन माँ बाप को उनको दुख क्यों दे रहे हो। कहता है दुख देखने वाली कौन सी बात है, उन्होंने मुझे क्या कम दुख दिया है। जैन कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम उन्हें बता दो, तुम उनके घर वापस चले जाओ, वो तुमसे माफ़ी मांग लेंगे, उनका भी बोझ हल्का हो जाएगा। नुमान कहता है मैं ऐसा तो नहीं ना चाहता, अगर मैं तुम पे बोझ बन गया हूँ तो तुम मुझे बता दो, मैं चला जाता हूँ, घर नहीं रहूँगा मैं तुम्हारे पास। वो कहता है कि जैन कहता है यार ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें दुख मत दो। वो कहता है कि उन्होंने मुझे दुख देते हुए सोचा था कि मैं उनका बेटा हूँ, वो मुझे दुख दे रहे हैं, अब मैं भी क्यों सोचूं। जैन कहता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक बात है कि तुम फ़ायज़ा को तो कम अज़ कम बता दो ना, उसको तो पता भी नहीं है कि तुम लापता हो, उसको तो बता दो कि तुम कहाँ हो, कम अज़ कम वो बेचारी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। तो कहता है कि मैं उसके सामने कैसे कर सकता हूँ, उसको मैंने बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ़ें दी हैं। तो जैन कहता है तो अब उसकी सज़ा उसको दे रहे हो। कहता है कि मैं कौन होता हूँ सज़ा या जज़ा देने वाला, इसका हक़ तो सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उनके सामने इस हालत में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जिस अकड़ और रूट से उसको घर से बाहर निकाला था वो सब कुछ मेरा टूट चुका है और अब मैं इसका काबिल नहीं हूँ कि मैं उसे नज़रें मिला सकूँ। तो जैन कहता है तो फिर एक काम करो। नुमान कहता है क्या। तो जैन कहता है कि तो एक काम ये है कि तुम ऐसा करो, उसे आज़ाद कर दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, वो किसी और से शादी कर ले। नुमान कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कहता है कि हाँ मेरा दिमाग ठीक है, एक शोहर के ज़िंदा होते हुए, शोहर के होते हुए वो बेवा वाली ज़िंदगी गुजार रही है, तुम उसे तलाक दे दो ताकि वो जो खुशियाँ तुम उसको नहीं दे सके वो कोई और आदमी उसको खुशियाँ दे दे। जैन नुमान कहता है कि वैसे तुम्हारी बात में थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। जैन कहता है हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम उसको आज़ाद कर दो उसको, ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करे और वहाँ खुश रहे, आगे बढ़ जाए अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारा इंतज़ार ना करे। अगर तुम उसे तलाक नहीं दोगे, इस तरह छुप के बैठे रहोगे, वो बेचारी सारी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहेगी, ये तो गलत है ना, जो नाइंसाफ़ी है। पहले भी उसको सज़ा मिली है, अब मज़ीद उसको सज़ा मिल रही है। नुमान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कल ही पेपर्स बनवाओ, मैं कल ही जो है उसको तलाक दे दूँगा। जैन कहता है ठीक है, मैं कल तक तुम्हारे पेपर्स बनवा दूँगा। दूसरी तरफ किंजा की मामा बहुत रो रही होती हैं, वो कहती हैं कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, मेरे दोनों बच्चे आज बर्बाद हो गए हैं क्योंकि मैंने फ़ायदा से उसके बच्चे को छीना था ना, अल्लाह ताला ने आज मेरे दोनों बच्चे मुझसे छीन लिए हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगूँ, किससे मांगूँ, मुझे तो फ़ायदा भी नहीं मिल रही कि वो कहाँ गई है, मैं उससे कम अज़ कम माफ़ी ही मांग लूँ। किंजा कहती है कि मामा आप क्या फ़ायदा, अब जो होना था वो तो हो गया है। मामा कहते हैं कि जो भी है हम माफ़ी तो मांग सकती हूँ ना, मेरी ज़मीर को थोड़ी सी वो सुकून मिल जाएगा। किंजा कहती है कि हाँ हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर हमें वो मिल गई तो हम उसे माफ़ी लाज़मी मांग लेंगे। वहाँ फ़ायज़ा अपने घर में बैठी रो रही होती है तो और अशर को प्यार कर रही होती है। उसकी मामा कहती हैं कि फ़ायज़ा तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है कि मामा देखिए मेरा बच्चा भी मेरे जैसे नसीब लेके पैदा हुआ है। आज वो पहले वो अपने पापा के पास था तो अपनी मामा के प्यार से महरूम था, और आज अपनी मामा के पास है तो अपने पापा के प्यार से महरूम है। कैसी किस्मत पाई है इसने। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, बस तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि तुम्हारा हस्बैंड नुमान मिल जाए, वो मिल जाएगा ना तो तुम दोनों मिलकर रहना और बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देना। वो कहती है कि वो तो मैं दुआ करती हूँ, लेकिन मम्मा मैंने नुमान को दिल से माफ़ कर दिया है, आप भी दिल से माफ़ कर दें। उसकी मम्मा कहती हैं बेटे मैं कौन होती हूँ उसको माफ़ करने या ना करने वाली, जब तुमने उसको माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होती हूँ उसको ना माफ़ करने वाली, वो तो मेरा दामाद है, मेरे बेटों जैसा है, मैंने भी उसको माफ़ कर दिया है। फ़ायज़ा कहती है कि बस मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि वो जल्द अज़ जल्द मिल जाए ताकि हम सब एक फ़ैमिली की तरह रह सकें। उसकी मम्मा कहती हैं आमीन।